हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सिक्स क्लास हिस्ट्री का 10th लेसन, जिस लेसन का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इस लेसन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने के बाद इस लेसन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए वो आपको ज़रूर पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन, ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में से मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ से ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग जगह जगहों पर बेचते थे। तो मतलब क्योंकि ये जो चीज़ें जहाँ बनती थी वहाँ से दूसरी जगह मिल रही है, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये चीज़ें अपने आप तो गई नहीं होगी, बल्कि एक व्यापार के जरिए ये ऐसा हुआ होगा। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि कहाँ पे काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था रोमन साम्राज्य में। ठीक है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, तो इससे हमें यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। हम 2300 साल पहले की बात कर रहे हैं। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। यह थे चोल, चेर तथा पांड्य। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सों में और दूसरा अंदरूनी हिस्सों में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन, पुहार या कावेरी पट्टिनम कहते थे इसे। दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित टैक्स की बजाय उपहारों की मांग करते थे, मतलब गिफ्ट की मांग करते थे टैक्स लेने की बजाय। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको जो जरूरी है। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे।
जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े बनाना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। दुर्गम मतलब होता बहुत ही कठिन रास्ता। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारी से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, इसलिए इसकी कीमत थोड़ी महंगी हो गई थी। कुछ शासन इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें टैक्स, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था, वो था कौन, कुषाण। और ये सीटेट के पेपर में भी पूछा गया था। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग क्या करते थे? चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार, मतलब बौद्ध धर्म का प्रसार हर जगह कैसे हुआ। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें इकट्ठा होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध की जीवनी का नाम क्या है? बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे? कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जैसे मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को, मतलब जब उनकी मृत्यु हो जाती है, निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बौद्धिज्म में आस्था को लेकर आया। बौद्धिज्म उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिज्म की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कनों के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगांव और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद थैर नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद जो था बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियान वो कहाँ के थे? चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे, काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आए। स्वाइन 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़े जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। श्वेतसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 16 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां इकट्ठा की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया।
पर इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी और अनुवाद करने में लगा दिया। अब हम बात करते हैं भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। इन्हीं दिनों इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल है। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, वो अभी भी होता है, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बैतलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे दुनिया के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। कौन? केरल के ईसाई। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई है। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। व्यापार के प्रमाण हमें संगम का कविताओं में भी मिलते हैं। तीर्थयात्री कौन होते हैं? वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। फास्यान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फास्यान ने भी अपने सामान को फेंक तो दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था, मतलब इकट्ठा किया था। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगा। वह 5 महीने के लिए रुका। उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। स्वयं त्सांग अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या के नालंदा विद्यालय बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब भक्ति क्या है? भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपनी देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। हिंदू शब्द या इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों ने यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनकी धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो दोस्तों, इस लेसन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं 7th क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ ज्योग्राफी से। धन्यवाद।